एफडीए ने डिलॉक्सिटिन की 7000 बॉटल्स मार्केट से रिमूव कर दी है। सो हाय एवरीवन, आई एम श्रुति। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एफडीए रिकॉल क्या है, रिकॉल कब किया जाता है, ये कितनी टाइप्स का होता है, इसके क्या बेनिफिट्स है, विद एग्जांपल्स फ्रॉम द रीसेंट सिनेरियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो बात करते हैं रिकॉल होता क्या है। रिकॉल होता है जब किसी ड्रग या प्रोडक्ट को मार्केट से रिमूव कर दिया जाता है बिकॉज वो ड्रग जो है वो एक डिफेक्टिव ड्रग है और वो पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिकॉल, क्लास 1 रिकॉल, क्लास 2 रिकॉल एंड क्लास 3 रिकॉल। क्लास 1 रिकॉल में हमारे पास उन ड्रग्स को रिकॉल कर लिया जाता है जो कि सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं, इवन लीडिंग टू डेथ। इस टाइप के रिकॉल को विद इन 24 आवर्स उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और सेल जो है मार्केट से बंद करा दी जाती है एंड विद इन 72 आवर्स मार्केट से सारा ड्रग जो है वो फिजिकली रिकॉल कर लिया जाता है। बात करते हैं क्लास 2 रिकॉल के बारे में। क्लास 2 रिकॉल में हमारे पास वो सारे ड्रग्स आते हैं जो कि लेस सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स कॉज करते हैं एंड दैट एडवर्स इफेक्ट्स आर मेडिकली रिवर्सिबल। इस टाइप के रिकॉल को विद इन 10 डेज कंप्लीट किया जाता है। बात करते हैं क्लास 3 रिकॉल के बारे में। क्लास 3 रिकॉल में हमारे पास वो ड्रग्स आते हैं दैट आर अनलाइकली टू कॉज एनी एडवर्स इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ड्रग जो है वो एफडीए स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करा, इन केस ऑफ पैकेजिंग, लेबलिंग या डॉक्यूमेंटेशन में उसने एफडीए स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करा, तो उस ड्रग को रिकॉल करा लिया जाएगा। सो क्लास 3 रिकॉल जो होते हैं दीज आर लेस लाइकली टू कॉज एनी काइंड ऑफ एडवर्स इफेक्ट और इस टाइप के रिकॉल को विद इन 30 डेज कंप्लीट किया जाता है। बात करते हैं कि किन ड्रग्स का रिकॉल किया जा सकता है। कोई भी ड्रग जो एफडीए स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेगा, जिसकी एफिकेसी नहीं पता, सेफ्टी और स्टेरिलिटी की एश्योरेंस नहीं है, देयर इज लैक ऑफ एश्योरेंस ऑफ सेफ्टी एंड स्टेरिलिटी। कोई एडल्ट्रेटेड ड्रग, कोई मिस ब्रांडेड ड्रग, कोई ऐसा ड्रग जो कि हार्मफुल है या फिर ऐसा ड्रग जो कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड था लेकिन फिर भी कंपनी ने उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐसे ड्रग को भी मार्केट से रिमूव कर दिया जाता है। नाउ बात करते हैं हमारे एग्जांपल डिलॉक्सिटिन के बारे में। ये मेडिकेशन ब्रांड नेम सिम्बाल्टा के नाम से मार्केट में अवेलेबल है एंड एफडीए ने ओवर 7000 बॉटल्स का रिकॉल करा है बिकॉज इस मेडिकेशन में एक ऐसा केमिकल पाया गया है नोन एज N-nitrosodiloxetine जो कि कैंसर कोज कर सकता है। ना ये एक बैच रिकॉल है जिसमें एक पर्टिकुलर बैच को ही रिमूव करा गया, यानी कि इससे पहले जो डिलॉक्सिटिन मैन्युफैक्चर हुई थी और मार्केट में अवेलेबल है, इस बैच से पहले उनके अंदर ये केमिकल नहीं पाया गया। ओनली एक पर्टिकुलर बैच के अंदर ही ये केमिकल पाया गया है जो कि कैंसर कोज कर सकता है। बैच रिकॉल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बैच को मार्केट से रिमूव कर दिया जाता है बिकॉज उस पर्टिकुलर बैच के अंदर ही कोई डिफेक्ट या कोई हार्मफुल सब्सटेंस देखा गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम द रिसेंट सिनेरियो। रिसेंटली ऑन 16 अक्टूबर 2024 में एफडीए ने AK-40 बाय स्टास्का फार्मास्यूटिकल जो कि एक डाइटरी सप्लीमेंट है फॉर जॉइंट पेन एंड आर्थराइटिस का भी वॉलंटरी रिकॉल किया है। इसके अंदर 3 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि उसके लेबल पर मेंशन नहीं है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट था डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक एक नसेड है जो कि ज्यादा अमाउंट में लेने से ब्लीडिंग, अल्सरेशन, जीआई डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है। दूसरा है डेक्सामेथासोन जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और ये पेशेंट की इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है एंड अगर पेशेंट सडनली उस डाइटरी सप्लीमेंट को लेना बंद कर देता है तो उसके अंदर विड्रॉल इफेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं बिकॉज उसके अंदर डेक्सामेथासोन है और डेक्सामेथासोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड को एकदम से बंद नहीं कर सकते, उसका डोज जो है वो धीरे धीरे करके कम करना पड़ता है, अदरवाइज पेशेंट के अंदर विड्रॉल इफेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं। और थर्ड इंग्रेडिएंट था मिथोकार्बामोल जो कि एक मसल रिलैक्सेंट है जो कि डिजीनेस, सेडेशन और लो बीपी कॉज कर सकता है। ये इंग्रेडिएंट्स AK-40 के लेबल के ऊपर मेंशन नहीं थे और अगर इस सप्लीमेंट को एक ऐसा पेशेंट कंज्यूम कर रहा है जिसको आर्थराइटिस के साथ साथ कोई और कोमोर्बिडिटी भी है और वो उस कोमोर्बिडिटी के लिए भी दवाई ले रहा है, तो हो सकता है कि AK-40 के लिए जो अनमेंशन इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो इस डिजीज के लिए जो पेशेंट ड्रग ले रहा है वो आपस में इंटरेक्ट करें और कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट कॉज करे, इससे पेशेंट को नुकसान हो सकता है। इसीलिए एफडीए ने रिकॉल करा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एफडीए रिकॉल क्यों कराता है, क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती है और इसका बेनिफिट ये है कि एफडीए जो है वो पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटाइज करता है जिससे पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और कम से कम नुकसान हो। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।